Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, बीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्म किया गया था कि इंशाल्लाह 24 आवर्स के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे उनका प्रॉपर अथेंटिक और टू द पॉइंट आंसर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट हमारे पास 150 प्लस कमेंट्स पड़े हुए हैं। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर टू द पॉइंट और विद इन 30 सेकंड इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। और फर्दर आपका जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका गैजेट कब डिस्प्ले किया जाता है, आपकी फर्दर मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले की जाती है, आपने कंसेंट कैसे देना, ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट्स को मींस के फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर को प्रैक्टिकली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपने कंसेंट कैसे देना, अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट्स को इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर किया जाएगा। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको जैसे आपकी क्लासेस लगेगी ना, इंशाल्लाह वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फर्दर आपकी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नेसेसरी चीजें होंगी वहां पे आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला कमेंट्स अराइज किया गया है एलएचबी एडमिशन अपडेट। तो लास्ट वीडियो भी अपलोड की गई थी एलएचबी के एडमिशन से रिलेटेड, तो वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया था और बताया गया था कि एलएचबी के एडमिशंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, नर्सिंग phgop.pk, वहां पे पोस्ट रनने और 1 ईयर स्पेशलाइजेशन के एडमिशंस को सुपरवाइज किया जा रहा है। तो जब तक उनको सुपरवाइज नहीं किया जाता, ऑलमोस्ट उनकी जो रिजेक्शन लिस्ट है वो भी डिस्प्ले हो चुकी है और इसके बाद अब गैजेट आएगा और उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। मींस के आपकी जनवरी के लास्ट या फेब के लास्ट या मार्च के स्टार्ट तक आपके इंशाल्लाह एलएचबी के एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे। जब तक वो वेब फ्री नहीं होते उतनी देर तक आपके एडमिशन अनाउंस नहीं होंगे। और एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो फेब के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में आपके इंशाल्लाह एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे। उसके बाद 83% मॉर्निंग सेशन में जो हमने काट ऑफ मेरिट डिस्कस किया उसमें 85% प्लस फीमेल कैंडिडेट्स का और 97 के राउंड अबाउट कंसीडर किया गया मेल कैंडिडेट्स का। इंशाल्लाह आप इवनिंग में भी अप्लाई करते फॉर योर सेफ्टी। और उसके बाद आ रहा है सन 94 आउट ऑफ 1100। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में पॉसिबल है आपका भी होप फॉर बेस्ट और इवनिंग में भी आप लास्ट में अप्लाई। 87 एनी चांस इन मॉर्निंग इंशाल्लाह आपका हो जाएगा अगर आपने 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है। 92 फॉर बॉयज आपका इवनिंग में पॉसिबल है, बट स्टिल इवनिंग में भी हमने जो कट ऑफ मेरिट डिस्कस किया हुआ है ना इवनिंग का, स्पेशल इवनिंग बैच का, वो भी ऑलमोस्ट 95 के राउंड अबाउट कंसीडर किया गया, बट स्टिल आप अप्लाई लाजमी कीजिएगा। इज देयर एनी चांसेस बीएस नर्सिंग विद 82%? आपका इवनिंग में पॉसिबल हो सकता है वो। इज देयर एनी चांस फॉर बीएस नर्सिंग विद 82%? तो यहाँ पे आप इवनिंग में लाजमी अप्लाई कीजिएगा, माइट भी पॉसिबल ला के हो जाए। 27% एनी चांस इन इवनिंग? बेटा इवनिंग का मेरिट भी 80% से ड्रॉप तो होने वाला नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई इन इवनिंग सेशन ऑल्सो। 82 मार्क्स हो जाएगा, तो ये बहुत कम मार्क्स है एज कम्पेयर टू मेरिट। ठीक है, आपको जो प्राइवेट के भी नर्सिंग कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट से निकल रही है उनसे आपको अंदाजा होना चाहिए कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस का जो मेरिट है वो कितना हाई रहने वाला है। उसके बाद इस बार नर्सिंग टेस्ट होना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2025 में जो एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे मीन्स के 2025 के लास्ट में। तो इस बार एनकेट लाजमी है, यूएचएस ने ये कंप्लीट कर दिया, इन्फॉर्मेशन कर दिया तमाम नर्सिंग कॉलेजेस को कि इस बार एमडी कैट की तरह एनकेट लाजमी कंडक्ट होगा और उसका प्रॉपर सिलेबस और जो शेड्यूल है वो एमडी कैट की तरह जब अनाउंस किया जाएगा 2025 का, जो तमाम चीजें ना उसी वक्त क्लियर आउट कर दी जाएंगी और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो 2025 में आपका एनकेट लाजमी होगा। उसके बाद सर जितनी बार लॉगिन करेंगे तो उतनी बार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग का आपने सेपरेट चलान पे करना है और इवनिंग का सेपरेट पे करना है। ठीक है, तो आप जितनी बार मर्जी लॉगिन करें, ऐसा कोई मसला नहीं है। फॉर्म नंबर कहाँ लिखा होता है, तो अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे ना तो देन आप देखोगे कि राइट साइड के ऊपर ना यहाँ पे फॉर्म नंबर लिखा होता है, तो वहां से आप अपना इजीली देख सकते हो। ठीक है, क्या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों? यस बेटा, आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो और हाउ टू अप्लाई ये इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड की गई है, तो देन आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हो। सर मेरिट लिस्ट कब लगेगी? इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आपकी जनवरी के लास्ट तक गैजेट डिस्प्ले कर दिया जाएगा और फेब के स्टार्ट में ना इंशाल्लाह आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगी और मार्च में आपकी क्लासेस लग जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज द ग्रेवियंस? ग्रेवियंस लिस्ट को सेकंड नेम रिजेक्टेड लिस्ट का है जो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद वही वो मैसेज आया है कि एप्लीकेशन रिजेक्शन वाला, तो इसका कोई मसला नहीं है। आप नियर भी किसी भी कॉलेज को विजिट करो विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो इंशाल्लाह आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अब वहाँ पर लिखा हुआ था 3 टाइम पासवर्ड रिकवर का मतलब होता है कि आपको अगर सपोज करें आपने पासवर्ड भूल चुका है तो देन आप फॉरगॉटन पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप 5 to 10 मिनट्स वेट करें, अगर नहीं आ रहा तो देन अगेन आप वही प्रोसेस रिपीट करें। तो मीन्स के इस दफा इस तरह आपने 3 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, तो अगर चौथी बार करोगे तो देन आपका ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट या सेकंड टाइम में आपको ना
पीएचएफ की तरफ से ओटीपी रिसीव हो जाता है। उसके बाद इवनिंग में अप्लाई भी किया, चलान नहीं निकला, तो यहाँ पे आपको मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रॉपर गाइड किया था कि आपने पीसी से करना है, ठीक है? तो मोबाइल से आपका चालान जनरेट नहीं होगा, पीसी से आप इजीली अपना डाउनलोड भी कर सकते हो और उसको अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आई रिसीव नो मैसेज, पीएचएफ की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, डिटेल हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है। उसके अलावा आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में भी नंबर पड़ा हुआ है, वीडियो के एंड और स्टार्ट में मिल जाएगा। तो देन आप इजीली, अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारी असिस्टेंस की जरूरत है या आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो देन यू विल कंसल्ट विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल के ऊपर करो या व्हाट्सएप कर लो, तो इंशाल्लाह हम आपकी काफी सारे स्टूडेंट्स का किया भी है और स्टिल हम प्रेजेंट है। अगर आपको कोई भी जरूरत है हमारी, तो देन वी आर प्रेजेंट फॉर यू। उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन कब लगेगी पोर्टल पे, तो वो लग चुकी है 11 से 15 तक, ठीक है? तो ये कमेंट सेक्शन बेसिकली उससे पहले वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, तो लेकिन वो रिजेक्शन लिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थी एज कम्पेयर टू कमेंट सेक्शन डिस्कशन, तो इसलिए वो आपको पहले प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद एनी शादरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का लास्ट ईयर मेरिट की बात 1074 या 75 के राउंड अबाउट रहा है, तो इस बार मॉर्निंग सेशन का तो इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और इवनिंग में माइट भी पॉसिबल है कि 65 के राउंड अबाउट आ जाए, तो आपने इवनिंग में लास्ट में अप्लाई करना है। सर आईबीसीसी वेरिफिकेशन, आईबीसीसी की वेरिफिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आईबीसीसी वेरिफिकेशन अपनी जब तक आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती और आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होती नर्सिंग कॉलेज में, तब तक आपने ना अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी, ना ही आपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी है। ये तमाम चीजें ना आपने पेंडिंग में रखनी है। जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो देन इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपको प्रॉपर गाइड की जाएंगी। उसके बाद सब मेरे प्रोफाइल चेक किया, बीएसएन का कोई रिजेक्शन इशू नहीं आ रहा, ठीक है? तो अगर आपकी रीओपन का ऑप्शन नजर आ रहा है और अगर आपका स्टेटस वहां पे रिजेक्टेड वाला नहीं शो हो रहा रेड बार में, तो देन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। प्रोफाइल चेक किया, बीएसएन का कोई रिजेक्शन नहीं है, 90% मार्क्स है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है? अगर तो मेल कैंडिडेट्स का है, तो आपको मैंने बता दिया कि 95 के राउंड अबाउट है। अगर ये फीमेल कैंडिडेट है तो 90% तो इजीली हो जाएगा आपका। ग्रेविंस लिस्ट 11 से 15 तक पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। इसके बारे में बताएं, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो और आपको बता भी दिया गया कि आपने अगर जिनको मैसेजेस आए हैं उन्हें अपना इजीली किसी भी नर्सरी नियर भी नर्सरी कॉलेज को विजिट करना है, वहाँ पे जाके ये करेक्शन करवानी है। उसके बाद 86% मार्क्स है, तो इंशाल्लाह पॉसिबल है, ऑफर बेस्ट आपका मॉर्निंग में हो जाएगा। सर मेरे स्कूल टीचर ने, ये मैंने भी पढ़ा हुआ था, कोई मसला नहीं अगर आपने टेस्टेड अपलोड कर दिया, यहाँ पे आपने रेड या ब्लू से जिससे भी सिग्नेचर किया है, अगर आपने टेस्टेड या ओरिजिनल अपलोड कर दिया है, तो देन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। आईबीसीसी वेरिफिकेशन कब करवानी है, ये आपको बताया कि आपने जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होती उतनी देर तक आपने आईबीसीसी की तरफ मूव नहीं करना। उसके बाद कौन से स्टूडेंट सेफ जोन में है, एज कम्पेयर टू हमने काफी आपको बता दिया कि 85% प्लस फीमेल कैंडिडेट सेफ जोन में है फॉर द सेशन ऑफ मॉर्निंग, ठीक है? जिसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, और 97 के राउंड अबाउट मेल कैंडिडेट सेफ जोन में है फॉर मॉर्निंग सेशन के लिए। इवनिंग का इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज क्लोजिंग हो चुका है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ये तमाम स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इन सेशन का भी जो कट ऑफ मेरिट है इंशाल्लाह आज हमारी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। नर्सिंग के बाद जॉब के 100% चांसेस है, इवन कि आप जब भी संडे मैगजीन उठाते हो तो वहाँ पे आपको नजर आएगी, एक बार नजर आती है कि पाकिस्तान हैज फेसेस द शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है? तो पाकिस्तान और इसके अलावा अब्रॉड में भी आपके काफी चांसेस हैं। इवनिंग सेशन को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद भी ये था कि पाकिस्तान में जो नर्सिस की शॉर्टेज है उसको फुलफिल किया जा सके, और इंशाल्लाह आपके 100% चांसेस होते हैं कि आपको इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। उसके बाद कितने मार्क्स में बच्चों का एडमिशन मस्ट है, तो ये बता दिया 85% फीमेल प्लस और 97 के राउंड अबाउट या प्लस आपके होने चाहिए मेल कैंडिडेट्स के। सर अगर हमारा नेम किसी भी मेरिट लिस्ट में, अगर आपका नेम किसी भी मेरिट लिस्ट में आता है ना, तो देन आपने कंसेंट देना होता है। कंसेंट के देने के बाद आपने कंफर्म करना होता है कि मैं इसी कॉलेज में ज्वाइनिंग देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या फिर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं। मेल के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अपग्रेडेशन चाहे, ठीक है? फीमेल के पास ऑप्शन होता है। ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी ना, तो देन आपको कंसेंट के ऊपर आपके पास होता है ऑप्शन कि आपने सिलेक्ट करना है कि मैं अपग्रेडेशन चाहती हूँ या इसी कॉलेज में रहना चाहती हूँ। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ना हम तमाम चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद सर जी लिस्ट किन बेसिस आपके एफएससी मार्क्स के ऊपर आपकी डिस्प्ले की जाती है। अगर आपके एफएससी के मार्क्स सेम है दो कैंडिडेट्स के, तो मैट्रिक के जिसके मार्क्स ज्यादा है, और अगर मैट्रिक के भी सेम है तो प्रेफरेंस दी जाती है ऐसे कैंडिडेट्स के जिसकी एज ज्यादा हो, और अगर सपोज करो एज भी सेम है, तो देन प्रेफरेंस दी जाती है उस कैंडिडेट्स को कि वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन डिसाइड करता है कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से किसको प्रेफरेंस देनी है। पीसीसी वेरिफिकेशन का अगेन आ चुका है, तो जब तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती और आपकी सिलेक्शन नहीं होती उतनी देर तक आपने आईबीसीसी की तरफ मूव नहीं करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की टाइम लिमिट क्या होती है, ठीक है? 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, उसमें आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट नहीं है, जो आपको नर्सिंग की बुक से पढ़ाया जाता है, तो देन आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, उसको आपका पास करना लाजमी होता है, और उसी दौरान भी आपकी बोर्ड से वेरिफिकेशन भी होती है
IBCSC की वेरिफिकेशन भी होती है और आपके मेडिकल भी करवाया जाता है। ये तमाम चीज़ें ना विद इन 3 मंथ ये तमाम चीज़ें रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आपकी कर ली जाती हैं। उसके बाद अगर हम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई ना करें तो कंसेंट दे 100% हाँ, तो अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करते और उसी कॉलेज में कंसेंट देते हैं कि आई विल वांट टू जॉइन द नर्सिंग, तो देन आपका उसी नर्सिंग कॉलेज में जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाता है। लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड यस वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाएगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव से कैंडिडेट्स की, जस्ट लाइक आपकी रिजेक्शन लिस्ट है कि 25 या 50 के राउंड अबाउट थे ना, तो आपको इंशाल्लाह हम ऐसा मेथड बताएंगे जस्ट लाइक रिजेक्शन लिस्ट का, ठीक है। तो जिस तरह आपको हमने बताया था कि आपने कैसे अपनी रिजेक्शन वाला चेक करना है और 100% ऑथेंटिक था, जो इवन आपको पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से 24 आवर्स गुजर जाने के बाद वो चीज़ प्रोवाइड की गई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 आवर्स पहले आपको गाइड किया था कि आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है। तो इंशाल्लाह आपको उस वक्त बताया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है, कि आपके गैजेट में नेम आ चुका है, मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है कि नहीं, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आई गोट 1104 से कहना गेट एडमिशन दे फीमेल नर्सिंग कॉलेज, तो इंशाल्लाह आप एडमिशन आपका पॉसिबल है, तो होप फॉर बेस्ट इंशाल्लाह। अभी सिर्फ वेरिफिकेशन कब रिक्वायर होती है, ये आफ्टर एडमिशन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें कैरी आउट की जाती हैं। लेकिन वही कमेंट आ रहा है सर एबीसी रजिस्ट्रेशन जरूरी है प्रोसेस मेरिट लिस्ट लगने के बाद, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज उतनी देर तक आपको स्टाइपेंड रिसीव नहीं होगा अगर आपकी मॉर्निंग में सिलेक्शन होती है। DHQ में LHB करवाते हैं पूरे पंजाब में, बेसिकली ना 11 लेडी हेल्थ नर्सिंग स्कूल्स है जहाँ पे आपको LHB प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, लास्ट ईयर मेरिट के ऊपर भी, तो देन आप इजीली उसको विजिट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही आपके एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे LHB प्रोवाइड की जाती है और हाउ टू अप्लाई और मेरिट लिस्ट ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से आपको इंशाल्लाह कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड की जाएंगे। उसके बाद मेरिट क्या होगा इवनिंग के बारे में इंशाल्लाह ना आज हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स को देख के तमाम चीज़ें मॉर्निंग में अप्लाई करने के फ़ौरन बाद मोबाइल के ऊपर OTP आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछा, तो इवनिंग में आप ऑलरेडी रजिस्टर होते हो, तो देन आपने लॉगिन करना होता है, तो यू हैव नो नीड टू रिसीव एनी OTP फ्रॉम PHF, ठीक है, तो आपको किसी भी किस्म का OTP रिसीव नहीं होता। उसके बाद एनी चांस इन मॉर्निंग इंशाल्लाह आपका पॉसिबल है, होप फॉर बेस्ट। सर अगर हमारा थर्ड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए, ठीक है, तो आपका जिस मेरिट लिस्ट में भी नेम आएगा, आपने अगर कंसेंट देते जाएंगे और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते जाएंगे, तो देन इंशाल्लाह आप आगे प्रोसीड करते रहेंगे। आप जिस कॉलेज में विलिंग है उसमें अगर आपका नेम आ गया, तो देन आपने कंसेंट देना है कि आई विल नॉट अपग्रेड फ्रॉम दिस कॉलेज, ठीक है, तो हम इस कॉलेज से अपग्रेडेशन नहीं चाहते, तो देन आपका उसी कॉलेज में एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद लेट्स सपोज कि अगर हमारा नेम सियालकोट कॉलेज में, ये वही बात है जो अभी मैंने समझाई है कि जिस कॉलेज में आप चाहते हैं, तो देन आपने कंसेंट देना है कि मैं इससे अपग्रेडेशन नहीं चाहती, ठीक है। अगर आप उस कॉलेज में अपग्रेडेशन चाहते हो, तो देन आपने कंसेंट देना है कि आई वांट अपग्रेडेशन, ठीक है। तो जब तक प्रैक्टिकली ये चीज़ें आपको समझाई नहीं जाएंगी या करके नहीं दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह, तो आप माइट भी पॉसिबल है कि उससे अच्छा तरीके से समझ ले, तो इंशाल्लाह वेट करें, आपको तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। LHB एडमिशन कब तक होंगे? फेब के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में इंशाल्लाह पोस्ट डालने और 1 ईयर स्पेशलाइजेशन के जैसे ही एडमिशंस को सुपरवाइज कर लिया जाता है कंप्लीट, तो देन इंशाल्लाह आपके जो LHB के एडमिशन है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगेन रिजल्ट कार्ड की टेस्टेड फोटोकॉपीज अपलोड किया, नो कोई मसला नहीं है, अगर आप अपने ओरिजिनल या टेस्टेड इन दोनों में से एक चीज़ अपलोड करनी थी, अगर आपने टेस्टेड कर दिया तो कोई मसला नहीं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी जाएगी। सर क्या जो स्टूडेंट ड्यूरिंग BSN डिग्री हॉस्पिटल के साथ साथ जॉब भी करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट में तो पॉसिबल नहीं होता कि आप प्राइवेट सेटअप की तरफ भी मूव करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट में जस्ट आपको स्टाइपेंड ही प्रोवाइड किया जाता है। आई डिड माय FSC एंड नाउ इट्स 2000 आई फ्यू इंस्टीट्यूट बट कैन नॉट गेट एडमिशन, ठीक है, यहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, तो जब तक आप नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका मार्क्स इस बार बहुत हाई है एज कम्पेयर टू 2021 और 2025। सर मेरिट लिस्ट कितनी लगती हैं? यहाँ पे मैक्सिमम 3 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती हैं और उन्हीं कैंडिडेट्स को अगेन अपग्रेड किया जाता है, जस्ट लाइक अभी हमने बात की है कि आपने कंसेंट देना होता है अपग्रेडेशन के लिए, तो मैक्सिमम 3 यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाती हैं आपकी। कब तक लगती है क्लासेस, कब से प्रॉपर स्टार्ट होंगी? आपको मैंने बताया कि फेब के लास्ट तक इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस और जो मेरिट लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे और मार्च के स्टार्ट में ना इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगे। मेरिट लिस्ट कब लगेंगी, ये अगेन वही मैसेज आ चुका है इन मैट्रिक और 956, इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट, और इवनिंग में भी आप अप्लाई कर दें। सर प्लीज़ लोएस्ट मेरिट क्या बता दें? 85% से कम वाले सेफ जोन में नहीं है और 97 से कम वाले सेफ जोन में नहीं है मॉर्निंग सेशन के लिए। इवनिंग का इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। द ग्रेवेंस लिस्ट कब लगती है? और 11 से 15 तक आपकी रिजेक्शन लिस्ट को ही ग्रेवेंस लिस्ट का नाम दिया जाता है और वो आपकी डिस्प्ले हो चुकी है ऑलरेडी। सर मॉर्निंग इवनिंग का मेरिट बता दें कितने मार्क्स वाला है? ये काफ़ी 85% और 97 मेल कैंडिडेट। सर मॉर्निंग और इवनिंग का मेरिट कितना होगा? शादरा हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट जो हमारे
थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना इस वक्त शादरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लेकिन हायर अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड की गई है, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल का स्पेस है ना वो कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह वो न्यू हॉस्टल्स के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, तो जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह जितने भी न्यू कमर्स हैं जो अभी कैंडिडेट्स आएंगे, इंशाल्लाह सभी कोई हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी जब तक वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। एज अ होल 100 स्टूडेंट्स की स्पेस अवेलेबल है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आईबीसीएसई की वेरिफिकेशन आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आफ्टर सिलेक्शन आपने करवानी है। अगेन मेरिट लिस्ट कब लगनी है ये बता दिया गया है, और रजिस्ट्रेशन कब लगेगी ये ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुके हैं। एनकेट कंडक्ट होगा, इस दफ़ा तो नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन चल रहे हैं ना अभी, जिनके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है या फिर रिजेक्शन में चल रहे हैं, तो उनका एनकेट नहीं होगा। लेकिन 2025 के लास्ट में जो एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे ना, वहाँ पे एनकेट लाजमी है और ये कंडक्ट होगा यूएचएस की तरफ। जैसे ही आपको एमडी कैट का प्रॉपर सिलेबस अनाउंस किया जाएगा ना, इस बार एनकेट का भी प्रॉपर सिलेबस अनाउंस किया जाएगा और उसको कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? इंशाल्लाह मार्च के स्टार्ट में आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 86% इंशाल्लाह मॉर्निंग और इवनिंग में भी फॉर योर सेफ्टी आप लास्ट में अप्लाई कर दें। एनी चांस इन मॉर्निंग इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। 89% है। अगर डोमिसाइल रीजनल की बजाय अगर आपने टेस्टेड अपलोड कर दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक में 93, एफएससी में 84% इंशाल्लाह ऑफर बेस्ट, और आप इवनिंग के लिए भी लास्ट में अप्लाई कर दें। तो इस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जितनी देर से आपकी नर्सिंग स्टार्ट है और एफएससी प्री मेडिकल की बेस के ऊपर ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जा रही है, और इंशाल्लाह 2025 में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, बिकॉज नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट प्लस मैट्रिक प्लस एफएससी, ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके इस बार आपकी जो मेरिट लिस्ट है 2025 के लास्ट में जो एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे, इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके जस्ट लाइक आपके एमडी कैट की तरह ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगे। बट स्टिल जो 2024 के जो एडमिशन अनाउंस है उसमें जस्ट आपके एफएससी मार्क्स के बेस के ऊपर ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगे। उसके बाद के एंड में जो एडमिशन ओपन होने हैं, इसमें एंटी टेस्ट मस्ट है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। टेस्ट होगा या नहीं, ये 2025 के जो लास्ट में एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे वहाँ पे टेस्ट मैंडेटोरी होगा। उसके बाद व्हाट शुड बुक्स, ठीक है, बुक्स के बारे में इंशाल्लाह ना जैसे आपकी क्लासेस लगेंगी तो अभी तमाम स्टूडेंट्स मर्ज हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी ना और क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको बुक्स के नेम्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और मटेरियल भी जो होगा ना टू द पॉइंट वाला, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा, उसमें कोशिश की जाएगी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, और कोशिश की जाएगी कि मटेरियल भी तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सरप्राइज़ क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरप्राइज़ इसमें ये था कि इसमें आपको बताया गया था कि आप व्हाट्सएप चैनल हमने जनरेट किया हो, उसमें आपको एक तो ये है कि टू द पॉइंट जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, कि जो अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज और फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, वो प्रोवाइड की जाएगी। और सेकंड ये था कि यहाँ पे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फर्दर जितनी भी आपकी इंशाल्लाह स्टडी होगी ना, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं है कि वो पेड सेशन है, पेड सेशन कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, ताकि आप इजीली ट्रिक्स के बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा कि आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंशाल्लाह, और विद इन 2 मंथ आप अपना सेमेस्टर कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब तो हमारा तो एनुअल था ना, आपका सेमेस्टर होगा, तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ अगर आप उसको फॉलो करोगे, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पे वो पेड सेशन नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देन ये आप लोगों के लिए सरप्राइज था कि इंशाल्लाह हमने आपके लिए अच्छी प्लानिंग की हुई है फॉर फर्दर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर मैंने नोटिफिकेशन देखा था कि एन कैट होगा वो 2025 में होगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दिया गया था कि एन कैट की जो इस बार नोटिफिकेशन इशू किया गया था आफ्टर एडमिशन क्लोजिंग। सर अगर अल्लाह ना करे रिजेक्शन लिस्ट में नेम आ जाए तो कोई मसला नहीं है, जस्ट आप नियर भी कॉलेज को विजिट करेंगे और वहाँ पे जाके अपनी रिजेक्शन क्लियर करवा लेंगे। तो इस बार तो 10,000 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। उसका जो मेजर इशू था ना वो ये था कि आपके जो पोर्टल था ना वो ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है जिन्होंने सेल्फ बेसिस पे भी अप्लाई किया, वो स्टेबल ही नहीं हुआ। इवन के इवनिंग की क्लोजिंग के बाद भी वो स्टेबल नहीं हुआ। ऑल द प्रोसेस 1 मंथ ऑलमोस्ट ये ओपन रहा है और ये पूरे ड्यूरेशन में एक बार भी स्टेबल नहीं हुआ। तो इस वजह से ना ड्यू टू पोर्टल एरर तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। कोई मसला नहीं, आप नियर भी कॉलेज को विजिट करें और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा इजीली। गैजेट लिस्ट कब लगेगी? इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट तक आपकी ना जो गैजेट है वो लगने स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी क्लासेस इंशाल्लाह फेब में आपकी ना जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। सर बॉन्ड यहाँ पे आपके A0, ठीक है, आपने 5 ईयर डिग्री अपनी कंप्लीट करनी होती है, 4 ईयर जिसमें आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, और 5th ईयर होता है उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है, और उसके बाद आप फ्री होते हैं। तो देन आपने पीपीएससी के थ्रू आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरिट लिस्ट कब लगेगी? इंशाल्लाह आपके फेब के स्टार्ट में ना मेरिट लिस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बीएसएन की एडमिशन फी कितनी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना इंशाल्लाह आपको डिटेल बताई जाएगी कि आपकी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका कितना एक्सपेंस आता है, और फर्दर आपने सालाना और रिस्पेक्टिव बोर्ड की वेरिफिकेशन के लिए कितनी फीस देनी होती है, ये इंशाल्लाह ना डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह आपको कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो उसी में नेम आ गया तो
ठीक है, जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे उसी में नेम आ गया तो देन आप कंसेंट दोगे कि मैं अपग्रेडेशन नहीं चाहती। अप्लाई किया हुआ है मॉर्निंग में और लास्ट डेट पे अगर आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा दिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो देन आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। परसेंटेज 85% है, होप फॉर बेस्ट, और 82% आप इवनिंग में भी लास्ट में अप्लाई कर दें। एलएचबी के एडमिशंस फेब के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में इंशाल्लाह अनाउंस कर दिए जाएंगे। एलएचबी के एडमिशंस अपडेट प्लीज़, ये वीडियो की जो हमारी आज स्टार्ट हुई है इसमें भी एलएचबी से स्टार्ट हुई है और एलएचबी पे ही आई थिंक खत्म होगी। एलएचबी के एडमिशंस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे ना, तो वो पोर्टल फ्री नहीं है, उसके थ्रू पोस्ट आने और 1 ईयर स्पेशलाइजेशन के एडमिशन अनाउंस किए जा रहे हैं, सुपरवाइज किए जा रहे हैं। तो जब तक उनको सुपरवाइज नहीं किया जाता उतनी देर तक आपके एलएचबी के एडमिशन अनाउंस नहीं किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो ऑलमोस्ट उसका भी 90% कंप्लीट हो चुका है। फेब के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में आपके एलएचबी के एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे। मॉर्निंग में इजीली एडमिशन हो जाएगा, इसलिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 85% प्लस होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के और 97% प्लस होने चाहिए मेल कैंडिडेट्स के। नेक्स्ट ईयर स्टाइपेंड होगा, तो ये पंजाब हेल्थ फाउंडेशन और हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इस बार जो इवनिंग का था उसका खत्म कर दिया गया, मॉर्निंग का कंटिन्यू है, तो नेक्स्ट ईयर अब वो हायर अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि आपका इवनिंग को इंक्लूड किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि जब इस बार इवनिंग का खत्म कर दिया गया तो नेक्स्ट ईयर भी इवनिंग का नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, मॉर्निंग का एटलीस्ट चलता रहेगा, ठीक है, जब तक ये नर्सिंग कंटिन्यू है। इसी का वन टीचर चेंज हो गया, अगर आपका ग्रेवियस में नेम आ गया तो देन आप किसी भी नियर भी कॉलेज को जाके विजिट करो, और अगर आपका ग्रेवियस में नहीं नेम है तो देन इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना तो देन आप कॉलेज में भी ये करेक्शन हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो देन वहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन री-एडिट हो जाती है। बीएसएन के कितने अरसा गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए आपको बाउंड नहीं किया जाता, आप कोशिश करें कि आपको बाउंड कर लिया जाए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप फ्री होते हैं, आप जिस जगह मर्ज़ी अप्लाई करें पीपीएससी के थ्रू। 85% मॉर्निंग में इंशाल्लाह पॉसिबल है, आप इवनिंग में भी लास्ट में अप्लाई कर दीजिएगा। 79% इवनिंग सेशन आप लास्ट में अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज़ इस चैनल का बनाने का मकसद आपको होप देना है, ना कि आपको डिसअपॉइंट करना। आपने लास्ट में अप्लाई करना है। कैफेसी में 68% सेफ जोन में है। तो अगेन जो अभी बात मैंने कही है कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद आपको तमाम टर्म्स एंड कंडीशन एटलीस्ट इससे पहले डिस्कस की गई हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो डिसअपॉइंट करना नहीं है, आपको होप देना है। तो इंशाल्लाह आप अपनी एफएस इंप्रूव करें और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी प्रेजेंट फॉर यू। कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आप अपनी एफएस इंप्रूव कर लें, इंशाल्लाह आपका गवर्नमेंट में पॉसिबल हो जाएगा। सर प्लीज़ बताइए टेस्ट होगा या नहीं? इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट 2025 में जो एडमिशन अनाउंस होंगे वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। 82% है, इवनिंग में आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा, और उसके बाद 89% मॉर्निंग में पॉसिबल, और ग्रेवियंस के बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। 80% है आपका मॉर्निंग में, इवनिंग में भी लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। 80% है इवनिंग में लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। स्टूडेंट की एफएससी हाईएस्ट मार्क, यहाँ में जस्ट आपके एफएससी मार्क्स मैटर करते हैं। मैट्रिक में अगर आपके 50% भी है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं तो देन आपको आपके एफएससी मार्क्स के बेस के ऊपर ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, तो देन आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट कितने सेक्शन रह गए? 96% रह गए। तो इंशाल्लाह अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो मॉर्निंग में भी पॉसिबल है, इवनिंग में भी। अगर आप फीमेल है तो मॉर्निंग में तो पक्का ही कंफर्म है, ठीक है। इन मॉर्निंग सेशन फॉर गर्ल 91% है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। 87% है तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। शादरा कॉलेज में आप इवनिंग में लास्ट में अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे 68 के राउंड अबाउट रहेगा मॉर्निंग सेशन का, या 70% प्लस रहेगा, ठीक है। 1070 प्लस आउट ऑफ 1100 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अच्छा रहता है, बिकॉज यहाँ पे आउट ऑफ 1100 वाले भी और 1200 वाले भी, ठीक है। तो अगर आपके 96 के राउंड अबाउट या 97 के राउंड अबाउट, तो आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में पॉसिबल है मॉर्निंग सेशन में। उसके बाद 86.17%, तो इंशाल्लाह आपका भी मॉर्निंग में पॉसिबल है। 88% मॉर्निंग में पॉसिबल है, 86% मॉर्निंग में। 78 वाले इंशाल्लाह आप लास्ट में अप्लाई करें, और इवनिंग सेशन में तो लास्ट में अप्लाई करें। 83% आप लास्ट में अप्लाई करें, इवनिंग में भी। 88% मॉर्निंग में पॉसिबल है। 84% अप्लाई करते वक्त अगेन रिजल्ट कार्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, जितने भी थे मोस्ट इंपोर्टेंट। 58% यहाँ पे मैं बात खत्म करूंगा 58% वाले मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है जो 58% है, तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज और जो भी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड होती है ना, वो तमाम चीज़ें ना आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड करना है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपको डिसअपॉइंट करना है कि आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कोशिश करें, व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं, तो मैं उनको एज अ ब्रदर यही मशवरा देता हूँ कि आप अपने एफएससी के ऊपर अगर 1 साल लगा के अगर आप अपनी एफएससी इंप्रूव कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में इजीली मिल
जाएगा और जिस कॉलेज में आप चाहोगे आपको उसी कॉलेज में मिलेगा। तो बेस्ट ये है कि फीमेल कैंडिडेट्स एटलीस्ट 85% प्लस सिक्योर करें, ठीक है, जिनके मार्क्स इससे कम है वो कोशिश करें कि 1 ईयर रिपीट करके ना अपनी एफएससी के ऊपर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर ले। और जो मेल कैंडिडेट्स है वो एटलीस्ट 97 के राउंड अबाउट चले जाएं, तो देन आप इजीली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। फ्री नर्सिंग के साथ फ्री हॉस्टल और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको। ठीक है, होप्स हो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आपको नर्सिंग अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन वी आर प्रेजेंट फॉर यू 24 आवर्स। और अगर आपको रिजेक्शन लिस्ट का आप चेक नहीं करने आ रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की भी है। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया। आपको कोई भी असिस्टेंस की जरूरत है, अगर आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। और माइट भी पॉसिबल है कि इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोशिश की जाती है 99.9% जितनी भी क्वेरीज लेके आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स की रिजॉल्व की जाती है। और इंशाल्लाह सपोर्ट दिस चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।